हमारी सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिला है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है। कांग्रेस सरकार ने धोखा किया था। बीजेपी सरकार कम से कम 350 से 400 सीट जीत के आई। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और हमारे बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2024 की तैयारी किस पर पड़ेगी भारी। इस वक्त हम लोग भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। बड़ा एक जन आदेश के साथ जिस तरीके से भाजपा को यहाँ पर जीत मिली और उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था और 24 को फाइनल कहा जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर के 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन किस पर भारी होगा, उस मुद्दे को लेकर के खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2024 किन मुद्दों को लेकर के चुनाव जो है लड़ा जाएगा। तो इसलिए हम इस भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं हम उनसे जानेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अभी बीजेपी को बड़ी यहाँ पर बहुमत के साथ जीत मिली है। 44 सीटों में यहाँ बीजेपी जीती है, जिसके बाद खुशनुमा माहौल कल रात से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं लगातार आना जाना कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी यहाँ पर खुशी देखी जा रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई कर रहे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर लगातार कल रात से चल रही है। और 2024 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली छत्तीसगढ़ में, 2024 में क्या होगा हम जानेंगे और यहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे उनकी राय जानेंगे। मोदी जी ने जिस प्रकार से सब राज्यों में और सघन सभाएं की और मोदी जी ने जो बातें, जो वचन दिया है प्रदेश की जनता को, वो वचन पूरे देश के लिए है। और बड़े दमदारी से माननीय मोदी जी ने और जो इस राष्ट्र के बारे में आज जो एक प्रकार से विदेशों में भारत की ख्याति बढ़ाई, देश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे हमारा अयोध्या का मामला हो, अनेक मामले ऐसे हैं जिस पर माननीय मोदी जी ने पहल करके देश की एक बड़ी संख्या को जो है दिल जीतने का काम किया है। और निश्चित रूप से जनता के लिए जो एक नारा दिया उन्होंने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर कोई केवल नारा नहीं है। वैसे गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया आज़ादी के बाद से लगातार, लेकिन वो केवल नारा था, चुनाव जीतने के लिए था। और लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए, उसका धरातल पर क्रियान्वयन भी तेज़ी से होता दिख रहा है। कि आज गरीब के लिए यदि आवास मिल रहा है तो माननीय मोदी जी की देन है कि वो पक्का आवास, जो कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि अपना कवेलू पोश मकान, अपना जर्जर मकान जो है एक पक्के मकान के रूप में तब्दील होगा और एक पक्की छत हमको मिलेगी। घर घर में जो है नल पहुंचाने का काम जो है, पेयजल, कहीं नालों से पानी साफ करके पीते थे, कहीं पेयजल की समस्या हुआ करती थी, उस घर में नल स्थापित करना, नल पहुंचा देना, स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको चिंता करके पहुंचाना। माता बहनों को वो सब प्रकार से उनकी दमा की बीमारी को, टीबी की बीमारी से ग्रसित होना पड़ता था और वो फूंक फूंक कर जो है अंधेरे की एक कोठरी में खाना बनाती थी। आज उनको सुलभ रूप से गैस सिलेंडर, और इस समय घोषणा भी की उन्होंने कि उसको जो दवाइयों का खर्च लगता था, ऑपरेशन का खर्च बड़े, तो इस प्रकार से 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में हो, इस प्रकार की व्यवस्था की, गरीबों की चिंता करके इस प्रकार की चिंता की, और उस दवाइयाँ सस्ती मिले। इसलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अभी उसकी संख्या भी पूरे देश भर में जो है 50,000 जन औषधि केंद्र बढ़ाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। तो सबका सर्वांगीण विकास, देश का तो विकास हो, देश के विकास के साथ साथ हमारे धर्म की भी रक्षा हो, धर्म का विकास हो और व्यक्ति का विकास महत्वपूर्ण। आज कोरोना संक्रमण के बाद सबकी आर्थिक स्थिति, गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, अनेक लोग उनके परिवारों में मृत्युकारित हुए, तो आर्थिक रूप से वे विपन्न हो गए। ऐसे लोगों को मुफ्त में जो है आगामी 5 वर्षों तक मुफ्त में उनको परिवार की क्षुधा मिटाने के, भूख मिटाने के लिए उनको राशन उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से रोटी कपड़ा और मकान एक नारा हुआ करता था आज़ादी के बाद से, हमने बचपन से देखा, लेकिन आज रोटी कपड़ा और मकान नारा नहीं है, अपितु उसका सब प्रकार से चिंता करने का काम जो है माननीय मोदी जी ने किया है। तमाम तरीके के 2024 में दावे हैं और कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या करते हैं, चलिए आप। मैं एक्चुअल में पंचायत सचिव हूँ और आभार व्यक्त करने आया हूँ। ये देखा जा रहा है जिस तरीके से 2000 अभी जो हार मिली है कांग्रेस को, उसके बाद ये इंडिया गठबंधन जो बना है, तो क्या लगता है आने वाले समय में ये बनी रहेगी कि
2024 में काम करेगी कि टूट जाएगी? मैं इस संबंध में शासकीय सेवक हूँ, इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री है उसके बारे में कहना चाहूँगा। जो विश्वसनीयता मोदी में है, जो देशभक्ति मोदी में है, और इसीलिए देश की जनता उस पर विश्वास करते हैं। और हमारी सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिला है कि हमारा देश को आगे ले जा रहा है, और हर किसी को विश्वास है कि हमारे राज्य को भी आगे ले जाया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में भी हमारी पीड़ा को समझे हैं, और उसने पंचायत सचिव को शासकीकरण के लिए घोषणा पत्र में गारंटी दिए हैं। तो मैं पूरी आशा और विश्वास करता हूँ कि जो पंचायत सचिव किसी भी शासन की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर ले जाते हैं और जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, जैसे ओडीएफ शौचालय भी एक बहुत बड़ी मुद्दा था, जिनको घर घर पहुंचाने का काम शासकीय पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। और इन सरकार के भी तमाम जो भी योजनाएं होंगी उसका पालन पंचायत सचिव बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और इस प्रशासन ने समझा है पंचायत सचिव को, और शासकीकरण का वादा किया है, और मोदी की गारंटी की गारंटी है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये सरकार पंचायत सचिव को पीड़ा को पहले से ही महत्व दिए हैं और शासकीकरण करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास रखता हूँ मैं। धन्यवाद। ये तमाम तरीके के लोग यहाँ अलग अलग बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं 2024 को? हिंदुत्व तो एक बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे देख रहे हैं 2024 में? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है धर्म के नाम में लड़वाना, जाति के नाम में लड़वाना, मजहब के नाम में लड़वाना। भारतीय जनता पार्टी जो है सभी को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक आयोग भी है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ करके पार्टी के लिए और देश के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ में जुड़ के सब काम कर रहे हैं। यहाँ तक रही 2024 की लोकसभा चुनाव की, पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है और फिर से वो रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री। युवाओं के विषय में छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर 2024 में मोदी की सरकार आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा 2024 में? कौन कौन सी समस्या है जिसको आप देख रहे हैं? देखिए, जो हल होना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसे कोई भी फील्ड के व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित ना हुए हो। हर एक क्षेत्र में उन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है। छात्रों के विषय में बात करूं, युवाओं के विषय में बात करूं, पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, ऐसे वृहद रूप से घोटाला जिसमें छात्रों को, युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। विधानसभा में उन्होंने दौड़ लगाई थी, गुहार लगाई थी, उसके बाद भी उस मुख्यमंत्री ने, उन्होंने, भूपेश बघेल जी ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं रखी। अगर हमारी सरकार अभी बन चुकी है प्रदेश में, इन्होंने कुछ काम करवाया नहीं है किसी भी क्षेत्र में। अब बहुत सारे एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, काम इन्होंने कुछ करवाए नहीं हैं। उन सभी विषय को उन्होंने रखेंगे और जितना राष्ट्र विकास में, प्रदेश के विकास में कार्य हो सके वो सभी कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार मोदी जी ने प्रचंड यहाँ पर चुनाव प्रचार किए, मोदी की जादू चला। क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से अभी विधानसभा में जो मोदी का जो जादू चला, क्या लगता है कि 2024 में जादू चलेगा? हाँ, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा, निश्चित तौर पर चलेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार में कम से कम भ्रष्टाचार जितना हो सके कम ही रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो गोबर घोटाला, क्या बोलते अपना पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला मतलब नरवा गरवा आपकी बात करते हो और यहाँ पर गोबर घोटाला कर देते हो। यहाँ पर रोजगार भत्ता देने की बात करते हो, स्टूडेंट साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, वो आपके सामने अगर विरोध भी कर रहे हैं तो उसका दमन कर दिया जाता है। बराबर पत्रिका के मामले से पता चला है कि आप घोटाले कर रहे हैं और यहाँ बड़े बड़ों का नाम, उसके बाद किसी तरह का यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता। जी जी। युवा हैं, आने वाले 2024 को कैसे देख रहे हैं? अगर मोदी की सरकार बनेगी तो क्या प्रमुख युवाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे, ये मैं जानना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के मुद्दे होंगे, क्या होंगे? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या रही है लगातार ट्रेनों का रद्द होना। तो क्या लगता है 2024 में मोदी की सरकार आई, यहाँ भी अब सरकार बनने वाली है, तो ये समस्या से क्या जो जनता लिहाजा अब मुक्ति मिलेगी क्या, जिस अगर लगातार ट्रेनें यहाँ पर? देखिए, ये सब तो होगा ही होगा। जनता के लिए जो अच्छा रहेगा वो कार्य हम करेंगे और इसीलिए हमको जनता चुन के लाई है। और आगे चल के भी इस तरह किसी तरह का प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है, मगर हम इसको ठीक करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। और तमाम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या 2024 में क्या लगता है। काफ़ी सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, काफ़ी यहाँ पर माहौल है। और
हाँ, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से बहुत बहुमत के साथ भाजपा की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, मोदी का मैजिक चला है, क्या लगता है 2024 में मोदी का तो जादू चलेगा? हम लोग कर्मचारी संगठन वाले हैं, पंचायत विभाग के कर्मचारी अधिकारी संगठन वाले हैं और हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया था, इसलिए हम लोग बीजेपी का साथ दे करके अपने सही मताधिकार का प्रयोग करने भारी मतों से जीते हैं। उसमें हमारा भी भूमिका है। तो क्या लगता है आने वाले से 2024 को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से अभी जादू चला है मोदी जी का, तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी का जादू चलेगा? यदि भाजपा सरकार जो है, आने वाली सरकार जो है, हमारी मांग के संबंध में सकारात्मक पहल करते हैं तो निश्चित ही हम जिस प्रकार सभी सहयोग किए हैं बीजेपी सरकार का, उस प्रकार से आगामी होने वाले चुनावों में भी सहयोग करेंगे। और ये सरकार जो है कर्मचारी हित ऐसी लग रहा है और कर्मचारी के हित में यदि फैसला लेते हैं तो निश्चित ही और आगामी हम लोग इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे पूरा पंचायत विभाग से। तो ये तमाम तरीके के लोग हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मोदी जी का मैजिक चला है, तो 2024 में क्या लगता है आपको? मोदी जी का मैजिक तो शुरू से चलते आ रहा है और अगले लोकसभा चुनाव में ऐसा मोदी मैजिक चलेगी कि बीजेपी सरकार कम से कम 350 से 400 सीट जीत के आएगी लोकसभा सीट में। ये बिल्कुल फाइनल है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है मोदी जी का मैजिक छत्तीसगढ़ में फिर से चलेगा 2024 में बोल के? मोदी जी का मैजिक ऐसा है, उनके काम करने का तरीका, उसके जो नियम कानून बनाने की जो तरीका है वो इतना ज़बरदस्त और शानदार है कि हर लोग, हर महिला, हर युवा वर्ग सभी मोदी मैजिक से संतुष्ट हैं। अब ये मोदी जी का छत्तीसगढ़ में जो है मैजिक चल गया है, तो जो 2024 में भी चलेगा, तो जो हिंदू जो वोटर है, हिंदुत्व पर कितना असर पड़ेगा अगर 24 में? हिंदुत्व की राजनीति तो ऐसी नहीं है कि मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर वो सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं। टोटल जितने हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, सबको साथ में लेकर चल रही है मोदी सरकार और निश्चित ही लोकसभा चुनाव फिर दम के साथ में जीतेगी और बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी। तो ये तमाम जो लोग थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने अलग अलग बातें कही। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जीत मिली, क्या लगता है 2024 में मोदी का जादू लोकसभा में ऐसा चलेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन काशीनाथ के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।